हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आपका स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य और शरीर की प्रकृति के साथ तालमेल कैसे हो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के समय में हम सभी अपने दैनिक कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना भूल ही गए हैं और इस व्यस्त माहौल में अपने आप से बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे स्वयं के अंदर क्या घटित हो रहा है इस बाहरी दैनिक व्यस्तता के कारण, जिससे मेरे स्वयं का विनाश हो रहा है। क्योंकि यह सभी गतिविधियां हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर रही हैं, जिसका प्रभाव हमारे सामाजिक व व्यवहारिक जीवन पर पड़ता है। कभी चिड़चिड़ापन, कभी शांत रहना, यह हमारे पारिवारिक माहौल को भी प्रभावित करती है। यदि हम दिमाग से शांत और शरीर से स्वस्थ होंगे तो अपने जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति को बड़े ही सरल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। परंतु इन सभी प्रक्रियाओं के लिए हमें मन से शांत होना होगा। मन की शांति के लिए ध्यान अति आवश्यक है, और अगर हम ध्यान को ब्रह्म मुहूर्त में करें तो यह आपके शरीर के स्वास्थ्य और जीवन के लिए एक वरदान साबित होगा। यह वह अनुभव होगा जो शायद ही पहले आपने कभी महसूस किया हो। शरीर के तत्व के लिए एक वरदान की तरह यह कार्य करेगा। ध्यान और व्यायाम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 20 मिनट व्यायाम करें, फिर खुले आसमान के नीचे बैठकर ध्यान करें। सुबह की शीतलता, हल्की ठंडी हवा, शांत वातावरण को महसूस करें। इस समय व्यायाम करने से हमारे शरीर के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है तथा ऊर्जा का भरपूर संचार होता है और शरीर की ओज ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और दिमाग व मन दोनों शांत होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति अपनी सुसुप्त अवस्था से निकलकर जागृत अवस्था में आती है और पृथ्वी पर इस समय एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो जीव इस समय जागृत अवस्था में होता है, यह ऊर्जा उसमें ओज भरने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर में अद्भुत बदलाव होते हैं और मन शांत हो जाता है। यही थोड़ा सा समय हमारे जीवन को आनंद और शांति का अनुभव करा सकता है। अगर हम यह थोड़ा सा समय भी अपने आप को नहीं दे पाते हैं तो क्या फ़ायदा इस व्यस्तता का जो हमारे शरीर के अंदर रोग दोष उत्पन्न कर रही है। यदि शरीर को स्वस्थ और दोष रहित रखना है तो ध्यान व व्यायाम दोनों बहुत ही आवश्यक हैं। तो आइए अब चलते हैं दूसरे तर्क, भोजन की तरफ। शरीर के लिए, या कह सकते हैं कि जीवन के लिए, भोजन बहुत आवश्यक है। भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो आइए अब भोजन के कार्य की तरफ चलते हैं। भोजन हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है और यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वह ऊर्जा जिसके बिना हम किसी भी कार्य को करने में असफल हैं। भोजन के मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य होते हैं, जिसमें पहला है शरीर क्रियात्मक कार्य, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, यानी सुबह से शाम तक जो कार्य हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं वह शरीर क्रियात्मक कार्य हैं। दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य वह कार्य हैं जो हमें समाज से जोड़ते हैं। और तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य जो हमारे दिमाग के द्वारा किए जाते हैं। ये भोजन के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं जिसमें भोजन हमें सहायता करता है। अब आगे चलते हैं, भोजन कैसा हो। भोजन में मुख्यतः 40 से भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों को 5 खंडों में बांटा गया है, जैसे कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। एक मुख्य अन्य वर्ग जल है। इन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे वीडियोस में। ये सभी हमारे घरेलू खाद्य पदार्थ हैं। यह हमें घर में ही अवेलेबल हो जाते हैं, जो है रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि। तो इनको सही मात्रा में किस तरीके से ग्रहण करें, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे।
ये बहुत आवश्यक है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिससे ये हमारे शरीर का खूब पोषण और शरीर को बीमारी से मुक्त रखें। अगर आप इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हेल्थ को फिट रखें। आप फिट रहें, स्वस्थ रहें। आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। धन्यवाद।